वहाँ 2 अजनबी देहातियों से हमें मिलाया गया। 10 रोज़ बाद दिल्ली में ठीक 11 बजे दिन इनमें से एक ने मुझे मिलना था। मीटिंग प्लेस भी तफसीलन मुझे समझा दी गई थी। ये दोनों देहाती लाहौर के एक मारूफ स्मगलर के करिंदे थे और हफ्ते में 2 बार इसी रास्ते से भारत जाते और पान, काजू और इलायची वगैरह लाते थे। पाकिस्तान की तरफ से इन्हें बॉर्डर से गुजरने और वापस आने की सहूलत दी गई थी, जिसके एवज वो पहले से गए हुए ग्रुप्स की डाक वगैरह भी लाते और ले जाते थे। ये 2 अजनबी महज हमारे ग्रुप के लिए वक्फ थे और इन्हें ये ड्यूटी सौंपी गई कि हमें वक्त मुकर्रर पर बॉर्डर क्रॉस कराएं और करीब 3 भारतीय रेलवे स्टेशन हनुमानगढ़ तक पहुंचा दें। इन्हें पैसे दिए गए कि हमारे लिए हनुमानगढ़ से अजमेर शरीफ के टिकट खरीद कर हमें दें और फ़ौरन वापस हिंदुस्तानी बॉर्डर के करीब गांव मिर्ज़ापुर पहुंच जाएं, जहां 2 अफराद इन्हें मिलेंगे और अगली शाम तक इनके हमरा रहेंगे। इधर हमें अलहदगी में हनुमानगढ़ से बटन के टिकट खरीदने का कहा गया कि मालव सिमत में जाने वाली गाड़ी में सवार हूँ, जो अजमेर शरीफ जाने वाली गाड़ी से 15-20 मिनट पहले ही आ जाती है। यह एहतियात दर एहतियात की तदबीर हमारी हिफाजत के लिए की गई थी। हमसे गाड़ियाँ भी ले ली गई थी और सिर्फ एक गाड़ी मुझे दी गई जो भारत में भी मुहैया थी और इस वक्त इसकी कीमत भारत में तकरीबन 300 रुपया थी। रात का खाना 8:30 बजे तक खा लिया गया। खाने के फ़ौरन बाद हमें एक स्याह लंबा अंडरवेयर और एक स्याह रंग की पूरे बाजू वाली बनियान दी गई। हमने बूट भी उतारे और कपड़ों के हमरा अपने बैगों में रख लिए। अब हमारे सीनियर्स हमारे साथ होशगपियाँ कर रहे थे, लेकिन साफ दिखाई देता था कि वो महज हमारी टेंशन दूर करने के लिए थी, वरना इनके चेहरों से भी परेशानी तो साफ आया थी। इन दिनों जंग के बाद भारत और पाकिस्तान सीज फायर की हालत में थे। पासपोर्ट और वीज़ा नाम की कोई शय न थी। बॉर्डर पर दोनों तरफ अफवाज का इज्तिमा था। ऐन मुमकिन था कि बॉर्डर क्रॉसिंग के दौरान ही दुश्मन हमें गोलियों से उड़ा देता। हमें बताया गया था कि भारत ने बॉर्डर के करीब पाकिस्तानी BRB नहर की तरह एक नहर बनाई हुई है जो खासी गहरी है। पाकिस्तान की तरफ वो ढलवान में है, जबकि भारत की तरफ वो बिल्कुल सीधी है। हमें वो नहर खड़े होकर बगैर आवाज़ पैदा किए तैर कर अबूर करना थी। इसकी ट्रेनिंग भी हमें खूब अच्छी तरह दी गई थी। हनुमानगढ़ स्टेशन बॉर्डर से 8 मील के फासले पर था। रास्ते में 2-3 गांव पड़ते थे। हमें इनसे दूर रहकर गांव के कुत्तों से बचकर भागते हुए जाना था। इस वक्त मुझे एहसास हुआ कि दौरान ट्रेनिंग मुझे 11 मील मसलसल दौड़ने की प्रैक्टिस क्यों करवाई गई थी। स्टेशन के करीब पहुंचकर हमें बनियान और अंडरवेयर उतार के आम शहरी लिबास पहन लेना था और दोनों अजनबी गाइड्स को फ़ौरन वापस भेजना था। हमें बठन तक दौरान सफ़र 2 अलग अलग डिब्बों में बिठाया गया और एक दूसरे से बातचीत करने की कतन ममानत थी। ये लास्ट मिनट हदायत थी। ठीक 10 बजे हमें मसलसल गोलियां चलने की आवाज़ें आई। हमारी बॉर्डर फोर्सेस ने पड़ाव से दोनों तरफ तकरीबन आधा किलोमीटर के फासले से दुश्मन पर फायरिंग शुरू करके दुश्मन को जवाबी फायरिंग में मसरूफ़ कर दिया था। ये फायरिंग हमारे लिए ग्रीन सिग्नल थी। सीनियर्स ने हमें गले लगाया। इनकी आंखें आंसू से लबरेज थीं। इनके आखिरी अल्फाज कुछ इस तरह से थे, विश यू गॉड्स हेल्प एंड बेस्ट ऑफ लक। अपनी जहनी हालत के बारे में मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि बॉर्डर क्रॉस करने की टेंशन और मिशन की अहमियत दोनों यकसां थी। घर और फैमिली का ख्याल जहन से बिल्कुल निकल चुका था। हमें एक 30 बोर का रिवॉल्वर और एक 100 गोलियां वाटर प्रूफ पैकेट में दी गई थी, जिन्हें हमने अपने बैगों में रख लिया। बैगों को नहर अबूर करने के दौरान सर पर बांधने के लिए रस्सियां भी दी गई थी। 10:15 बजे हमें बॉर्डर की जानिब बढ़ने का हुक्म मिला और हम सबको खुदा हाफिज कहते हुए अपने गाइड्स के हमरा बॉर्डर की तरफ चल पड़े। यह तकरीबन 100 मीटर का इलाका पानी, सरकंडों और कीचड़ से भरा हुआ था। हमने तकरीबन 80 मीटर का इलाका भागते हुए तय किया और बकिया क्रॉलिंग करते हुए। कीचड़ और सरकंडों से हमारे जिस्म मिट्टी और हराशों से भर गए थे। हमें कुछ पता ना था कि हम कब भारत में दाखिल हुए, क्योंकि सरहद का कोई नामो निशान मौजूद ना था। हम बस आगे ही आगे बढ़ते जा रहे थे कि गाइड्स ने बताया कि नहर आ गई है। हम एक एक करके नहर में उतर गए। गोलियां दोनों तरफ से तड़ातड़ चल रही थी। नहर को हमने खड़ी पोजीशन में तैरकर अबूर किया। भारत की तरफ का किनारा पानी से खासा ऊंचा और 90 दर्जे का था। इस पर चढ़ने में खासी दिक्कत हुई। इस किनारे पर पटरी भी थी जिस पर BSF भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स गश्त करती थी।
हमें जल्द अज जल्द इस पटरी को अबूर करके खेतों की तरफ दौड़ना था। एहतियाती तदाबीर के मुताबिक पटरी पर हमें उल्टे कदमों चलना था, ताकि अगर हमारे पाँव के निशान कोई देखे भी तो वो ये समझे कि कुछ लोग भारत से पाकिस्तान की तरफ गए हैं। पटरी से उल्टे कदमों गुजर कर हम खेतों की तरफ भागे। खेतों की मंडीरों पर हम तेज़ भागते गए। वहाँ भी खेतों में डेरे बने हुए हैं। हम इन डेरों से हद्दुल वसा दूर रहने की कोशिश कर रहे थे। इस वजह से हमें कई बार एक खेत अबूर करके कभी दाईं और कभी बाईं जानिब जाना पड़ता, क्योंकि डेरों पर पालतू कुत्ते होते हैं। गर्ज ये कि एक जगह 10 मिनट आराम करके हमने अपना सफ़र जारी रखा। हनुमानगढ़ स्टेशन से तकरीबन आधा किलोमीटर पहले एक नहर आई। हम नहर में कूद पड़े, अच्छी तरह से नहाए और जिस्म की आलूदगी दूर की। अंडरवेयर और बनियान से जान छुड़वाई और सिविलियन लिबास पहन ली। गाइड्स ने हमारे लिए टिकट लेने जाना था, लेकिन मैंने इन्हें रोक दिया और कहा कि पैसे तुम रख लो और अंधेरे अंधेरे में ही वापस इस गांव में पहुंच जाओ जहां तुम्हारा इंतज़ार किया जा रहा है। इस दौरान मैंने अपना रिवॉल्वर लोड कर लिया था। वो दोनों इसी वक्त वापस रवाना हो गए। मैंने अपने एक साथी को इनके पीछे भेजा कि वाकई वापस जा रहे हैं या कहीं रास्ते में छिप गए हैं। स्मगलर से हर बात मुमकिन है। मैंने अपने साथी को भी रिवॉल्वर लोड करने को कहा और कहा कि अगर ये ज़रा भी इधर उधर होने की कोशिश करें तो फ़ौरन गोली मार देना। तकरीबन 20 मिनट के बाद मेरा साथी वापस आया और बताया कि वो इसी रास्ते पर भागते हुए जा रहे थे। इसी असना में दूर से गाड़ी के विसल की आवाज़ आई और हमने स्टेशन की राह ली। यह बटन जाने वाली गाड़ी थी। बिल्कुल छोटा सा स्टेशन था और अभी हल्का हल्का उजाला हुआ था। हम 4 साथी स्टेशन से ज़रा फासले से पट्टी की दूसरी जानिब और 5वां साथी टिकट लेने स्टेशन की तरफ चला गया। गाड़ी गालबन 1 या 2 मिनट वहाँ रुकी। हमारे साथी ने टिकट लेकर गाड़ी की दूसरी तरफ हमें इशारा किया। हमारा साथी दरवाजे के साथ ही खड़ा था। इसने एक एक करके हमें दरवाजे से गुजरते हुए टिकट थमाए और हम 5 अजनबी बन के एक ही डिब्बे में बैठ गए। तकरीबन पौन घंटा बाद गंगानगर आया। यह खासा बड़ा स्टेशन है। हम एक एक करके उतरे और स्टॉल से पूरियाँ और चाय का नाश्ता किया और फिर 2 अलग अलग डिब्बों में बैठ गए। अब हमारी मंजिल बटन जंक्शन थी, जहाँ से हमने दिल्ली के लिए गाड़ी पकड़नी थी। बटन मगरबी भारत का बहुत बड़ा जंक्शन है। गाड़ी बटन पहुंची तो हम स्टेशन से एक एक करके बाहर आ गए। अब हम सरहद से खासी दूर आ चुके थे। बॉर्डर क्रॉस करने की टेंशन भी कुछ कम हो चुकी थी। शहर छोटा सा था। हमने बाजार से शेविंग का सामान वगैरह खरीदा और सिगरेट लिए। वायरलेस सेट भी खासी परेशानी का मौजब बना रहा था। एक ही बैग में ज़ाती सामान और वायरलेस सेट था और इसे संभालने के जिम्मेदार को हर बार बैग खोलते वक्त घबराहट तारी होती थी। लिहाजा हमने एक बैग वायरलेस सेट रखने के लिए खरीदा और दिल्ली तक के सफ़र के दौरान इस बैग की निगरानी हमने बांट ली। शहर के एक होटल से हमने खाना खाया और फिर स्टेशन की तरफ पलट आए। वेटिंग रूम में हमने शेव बनाई, नहाए और अपना हुलिया दुरुस्त किया। मैंने साथियों के मशवरे से फैसला किया कि बजाय एक्सप्रेस या पंजाब मेल के हम पैसेंजर ट्रेन में दिल्ली तक का सफ़र करेंगे, ताकि रास्ते में मुख्तलिफ स्टेशनों पर रुकते हुए जहाँ तक मुमकिन हो वहाँ तक के हालात से बाखबर हो सके। फास्ट पैसेंजर दोपहर 3 बजे दिल्ली के लिए चलती थी। हमने अपर क्लास के टिकट लिए। बठिंडा स्टेशन पर हमने एक मिलिट्री ट्रेन देखी जो यकीनन बॉर्डर की तरफ जा रही थी। हमारी गाड़ी प्लेटफार्म पर आ लगी और हम एक डिब्बे का इंतखाब करके इसमें इकट्ठे बैठ गए। फैसला यह हुआ था कि वायरलेस वाला बैग ऊपर की बर्थ पर रखा जाएगा और जिसकी ड्यूटी होगी वो इस बैग पर सर रखकर खुद को सोता जाहिर करे। ट्रेन मुकर्ररा वक्त पर रवाना हुई। पैसेंजर ट्रेन में सिख मुसाफिरों की अक्सरियत थी। एक अजीब बात महसूस हुई कि सिख मुसाफिर भी खामोश और मायूस से दिखाई दे रहे थे, वरना सिखों की तो आदत है कि जहाँ भी 2 सिख मौजूद हों वहाँ कहके और ऊंची आवाज़ में बातें तो लाजमी हो जाती हैं। यूँ महसूस होता था कि भारतीय पंजाब के सिख अपनी आज़ादी की मंजिल 71 की जंग से वाबस्ता कर बैठे और इनका यह हुआ पूरा ना हो सका, या फिर वो हमें हिंदू समझ के मोहतात और मुतनफ़र से थे। मैंने 2-3 बार इनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार निहायत मुख्तसरन जवाब दिया। हमने बठिंडा से बराह रास्त दिल्ली जाने से पहले जलंधर और फिर दिल्ली जाने को तरजीह दी। इस तरह हमारे सफ़र के दौरान 3 बड़ी भारतीय छावनियाँ थीं, जलंधर, लुधियाना और अम्बाला। इन छावनियों के स्टेशनों पर काफ़ी चहल पहल थी। दिल्ली से अमृतसर जाने वाली ट्रेनों में भारतीय फील्ड इंटेलिजेंस FIU के आदमी मुसाफिरों की चेकिंग करते भी दिखाई दिए। इसकी वजह लाजमन मशरकी पाकिस्तान से हमारे फौजियों की भारत के
POW कैंपस से फरार के दर्जनों वाक़यात थे। इलावा अजीम 16 दिसंबर 71 को पाकिस्तान के सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों फौजियों ने हथियार नहीं डाले थे, बल्कि कुछ बर्मा की तरफ और बेशतर भारतीय सरहदों में दाखिल हो गए थे और छिपते छिपाते पाकिस्तान के पंजाब के बॉर्डर की तरफ जा रहे थे। इन्हें ही पकड़ने के लिए भारतीय पंजाब में अमृतसर की जानिब जाने वाली ट्रेनों की चेकिंग की जाती थी। भटहंट से दिल्ली के सफ़र के दौरान हमने 3 मिलिट्री स्पेशल देखी। एक तो भटहंट स्टेशन पर खड़ी थी, 2 और ट्रेनें देखी जिन पर फ्रांस के बने हुए AMX-13 रूसी PT-76 टैंक, चंद तोपें और टाइगर कैट मिसाइल की बेड़ियां लदी हुई थी। इन ट्रेनों को बाकी सब ट्रेनों पर फोकियत देकर आगे थ्रो किया जाता था। इन ट्रेनों के पाकिस्तानी सरहद की तरफ जाने से भारतीय अज़ाइम का साफ पता चलता था कि वह मगरबी पाकिस्तान पर फौजी दबाव बढ़ा रहा है और साबिका मशरकी पाकिस्तान से फौजें हटाकर मगरबी पाकिस्तान की सरहद पर जमा कर रहा है। रूसी सहायता PT-76 एम्फोबियस टैंक यानी पानी में तैरने वाले टैंक हैं। सीज फायर के बाद इन महसूस टैंकों को पाकिस्तानी बॉर्डर पर लाने से भारतीय इरादे साफ जाहिर हो रहे थे। एक ट्रेन में भारतीय फौजी सवार थे। सिर्फ आधे दिन में हमने 4 फौजी ट्रेनें देखी थी। मैंने इन ट्रेनों और इनके कार्गो को अच्छी तरह ध्यान में बिठा लिया ताकि अपनी पहली रिपोर्ट में इनका जिक्र कर सकूं। तकरीबन 9:30 बजे रात ट्रेन शाहदरा स्टेशन पर रुकी। दिल्ली में भी जमुना के मगरबी जानिब शाहदरा स्टेशन है। बिल्कुल लाहौर वाले शाहदरा स्टेशन की तरह हमने इस स्टेशन पर से गाड़ी को छोड़ा और 2 टैक्सियां लेकर दिल्ली की तरफ रवाना हुई। तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक सब्जी मंडी स्टेशन के करीब घंटाघर चौक में हमने 2 मामूली होटलों में क़याम किया। चूँकि भारत में शनाख्ती कार्ड ड्राइव नहीं है, इसलिए इन होटलों में कमरे हासिल करने में हमें कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। वहाँ हम सब ने खुद को ऐसे मामूली कारोबारी की हैसियत से मुतारफ़ करवाया जो गिरदनवा के छोटे शहरों से खरीदारी के लिए आए हैं। हमारे बॉर्डर क्रॉस करने की टेंशन में खासी कमी आ चुकी थी। मैंने अपने साथियों को 2-2 की टोलियों में दिल्ली में घूमने फिरने की इजाज़त दी। होटलों में हमने दाखिले के रास्ते के अलावा किसी एमरजेंसी में दूसरे रास्ते भी तलाश किए। हमारा क़याम पहली मंजिलों पर था और एक मंजिल से नीचे कूदना हमारे लिए कोई दुश्वार ना था। तो दोस्तों, गाजी सीरीज़ के बकिया एपिसोड्स देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो करें। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।